हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तौर तरीका बदलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्होंने बीते सालों में बेहतर रिजल्ट दिया है, उन्हें एक्सपोजर विजिट के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा। वीरवार को सरकारी आवास ओक ओवर में विद्या शिक्षा केंद्र के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव होंगे। नई तकनीकी का इस्तेमाल भी पढ़ाई में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए नई पहल करने जा रही है। राजनीति करने वाले शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने 2 टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति करें, लेकिन उनका जो मूल काम है उसे न छोड़े। हर शिक्षक के काम का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। विद्या शिक्षा केंद्र इस दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा व इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करवाने की गारंटी दी थी, आज इस गारंटी को पूरा कर दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी के सुरक्षित बाहर निकल जाने की उम्मीद है। मंडी का रहने वाला विशाल भी उत्तरकाशी की टनल में फंसा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी के साथ देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही राज्यों में बेहतरीन काम हुआ है और इसका असर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में होगा। देखिए, विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है, बच्चों में किस चीज़ की कमी है, उन सब पर अध्ययन करने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा में पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री और हम सब लोगों ने बैठकर व्यापक सुधार की बात की है और शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन भी होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक फैसला किया कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो सभी क्षेत्रों में अगर अपने ड्रेस कोड को लागू करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट होंगे अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स के साथ किस प्रकार का ड्रेस कोड हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक ही वर्दी नहीं, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल के हिसाब से वो फैसला करेंगे। दूसरा, हमारी 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, 7वें नंबर पर गारंटी थी कि 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फैसला किया कि 4 नहीं, अब पहली कक्षा से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के आधार पर पहली से इंग्लिश पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारी ये इस वर्ष में 11 महीने में तीसरी गारंटी को पूरा किया। पहली गारंटी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, दूसरी गारंटी 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना की थी और तीसरी गारंटी जो 4 इंग्लिश स्कूल हर एक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोलने की थी, उसका हमने एक नीतिगत फैसला किया कि 4 क्यों, सभी स्कूलों को जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनको सभी में इंग्लिश पहली कक्षा से पढ़ाई जाएगी। सर, उत्तराखंड में टनल में फंसे जो हमारे भाई हैं उन सब के सकुशल निकलने की भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और आज ऐसी उम्मीद है कि वो सब सकुशल वापस निकल जाएंगे। हिमाचल के भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहर के भी है, सब हमारे भारतवासी है, सबका सकुशल की हम कामना करते हैं। सर, आज राजस्थान में चुनाव के बाद 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएगा, तेलंगाना 30 को बचता है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस की स्थिति को और हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह जीत ली है और जो गारंटी? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार चारों राज्य 3 राज्यों में है, 2 राज्यों में है, अच्छा काम किया है और उन कामों को देखकर दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ा है। अब ये तो भविष्य में पता लगेगा कि कौन वहाँ सरकार बनाता है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को लोग सराह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाएगी। धन्यवाद।